Hello future techies, welcome back to our channel and I'm your Falakdi. So today we are going to cover insertion in a linked list at the end. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. तो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोग पढ़ रहे थे कि इंसर्शन इन अ लिंक लिस्ट कौन कौन से होते हैं. इसके अंदर तीन टाइप्स थे, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक टाइप. तो हमने इंसर्शन एट द बिगिनिंग कवर कर लिया है. मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का, सो प्लीज गो एंड चेक आउट वंस कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग अगर हम एक बार पढ़ लेंगे सो इट वुड हेल्प टू अंडरस्टैंड इंसर्शन एट द एंड. ओके, एंड आज हम पढ़ने वाले इंसर्शन एट द एंड. तो चलो शुरू करते हैं. तो दिस इज एन फंक्शन फॉर इंसर्शन एट द एंड. ओके, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है. सपोज दिस इज माय लिंक लिस्ट एंड इसके अंदर हमारे पास हमारी फर्स्ट नोड है, सेकंड नोड है एंड ये मेरी लास्ट नोड. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो अब एक नई नोड एंटर करवाने वाली हूँ वो मैं नोड एंटर करवाने वाली हूँ कहाँ पर, मेरी लास्ट नोड के पास. ओके, तो अब वो कैसे होगा, वो हम करेंगे एक फंक्शन. तो वो अब कैसे होगा, वो हम करेंगे बाय यूजिंग द फंक्शन इंसर्ट एट द एंड. ओके, so this is my function void insert at the end. ओके, तो void क्या है, मेरा डेटा टाइप है एंड insert at end क्या है, this is my function name. इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं struct node. इसके अंदर हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे दो वेरिएबल्स, एक है temp और दूसरा है new node. तो इस लाइन का मतलब क्या है, struct node इट मीन्स कि जो हमने struct node बनाई थी, हमारा जो ब्लूप्रिंट था, उस ब्लूप्रिंट के अंदर हमें दो पॉइंटर ऐड करो. वो क्या है, एक टैम्प है एंड दूसरा है मेरा न्यू नोड. तो टैम्प के अंदर मैंने डिक्लेयर किया है हेड, जो मेरी हेड की वैल्यू होगी वही मेरी टैम्प की वैल्यू भी होगी. सिंपल. लेट्स सपोज कि मेरे हेड में स्टोर है पॉइंटर एड्रेस 100, तो मेरे टैम्प में भी क्या होगा, सेम ही एड्रेस स्टोर हो जाएगा. सिंपल. और न्यू नोड के अंदर हम लोग अपनी नोड क्रिएट करवाने वाले हैं. ओके, क्योंकि अभी हमारे पास नोड क्रिएटेड नहीं है, तो हम नोड क्रिएट करेंगे पहले, देन हम उसको हमारी लिस्ट में ऐड करेंगे. सिंपल. तो हमने एक न्यू नोड क्रिएट करवाई, तो अपनी न्यू नोड क्रिएट करवाई. अब जब भी हम इस न्यू नोड के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, हमने क्या सीखा है, हम इसे एंड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ओके, तो एंड में सबसे पहले क्या है, स्ट्रक्ट नोड. स्ट्रक्ट नोड जब भी डेफिनेशन पढ़ता है तो ये स्ट्रक्ट नोड वाली डेफिनेशन पे जाके तक हो जाता है. ओके, तो स्ट्रक्ट नोड की डेफिनेशन में क्या था, इंट. हमने इनिशियलाइज किया था हमारा डेटा और हमने बनाया था हमारा एक पॉइंटर. स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, पॉइंटर का नाम क्या था, नेक्स्ट. ओके, तो ये मेरे इसके अंदर मैंने दो डिफाइन किए थे, एक इंट डेटा और नेक्स्ट. तो इसने रीड किया स्ट्रक्ट नोड, इसने यहाँ रीड किया और ये तुरंत इस वाले ब्लॉक पे जाता है और ये एक नोड क्रिएट करता है. सिंपल. एक इसने यहाँ रीड किया और ये तुरंत इस वाले ब्लॉक पे जाता है और ये एक नोड क्रिएट करता है. सिंपल. एक डेटा के इसने एक नोड क्रिएट की. दिस इज फॉर डेटा पार्ट एंड दिस इज फॉर नेक्स्ट पार्ट. ओके, साइज ऑफ मीन्स कैलकुलेट करो इसकी टोटल साइज, कि इस पूरे ब्लॉक की क्या साइज होगी, इस पूरे नोड की क्या साइज होगी. तो हमने एक नोड स्ट्रक्ट नोड से क्रिएट करवाई, हमने उसकी साइज फाइंड की. उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे अब एलोकेट करवाएंगे हमारी मेमोरी में. तो फॉर एलोकेशन हमारे पास हम यूज करते हैं malloc फंक्शन. malloc क्या करता है, malloc इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी एट दी रन टाइम. हम रन टाइम पे हमारी मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, किसके अंदर, malloc फंक्शन के अंदर. सिंपल. तो हमने एक नोट स्ट्रक्ट की, हमने उसकी साइज कैलकुलेट की, अब हमने उसे मेमोरी में स्टोर करवा दिया. उसके बाद क्या करना है, जो नोट क्रिएट हुई है मेरी, उसको तुम कन्वर्ट करो किस में, एक पॉइंटर में. ओके, तो इसका इस वाले स्टेटमेंट का मतलब यही है, स्ट्रक्ट नोट पॉइंटर, की जो मेरी नोट बनी है उसको मैं पॉइंटर में टाइप कास्ट करवा रही हूँ. सिंपल. उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरे स्टेटमेंट को मैंने स्टोर किया एक नई नोड में. मैंने इससे एक नई नोड बनाई है. सिंपल. क्या किया, पहले हमने सबसे पहले हमने एक नोड बनाई, नोड की हमने साइज डिक्लेयर की. सबसे पहले हमने एक नोड बनाई, हमने उसकी साइज चेक की.
देन हमने एक malloc फंक्शन यूजिंग उसे मेमोरी में स्टोर करवा दिया, सिंपल। उसके बाद मैंने अपनी नोट को पॉइंटर एड्रेस में चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि अगर जब मेरी दूसरी नोड को मुझे कॉल करना होगा, जब इस नोड को हम कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे? यूजिंग दैट पॉइंटर। क्योंकि हमारे जो मेमोरी में है लिंक लिस्ट डिस्क्रीट वे में जाके स्टोर होती है, स्कैटर वे में जाके स्टोर होती है, ठीक है? इसलिए हमने इसे पॉइंटर में टाइपकास्ट करवाया। उसके बाद मैंने इसे न्यू नोड में स्टोर कर दिया। तो अब मैं कह सकती हूँ मेरी नोड तैयार है। यस, मैंने अपनी एक नई नोड तैयार करवा ली है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं न्यू नोड, सिंपल। उसके बाद हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, एंटर डेटा। अब हम इसके अंदर एंटर करवाने वाले हैं क्या? मेरा डेटा। ओके, तो लेट्स सपोज कि मैं एंटर करवा रही हूँ मेरा डेटा, दैट इज 7। उसके बाद हमने स्कैनफ लिया, हमने यूजर से एंट्री ली। यूजर से एंट्री लेने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ। ओके, हमने यूजर से एंट्री ली, दैट इज 7। अब हम 7 को स्टोर करवाने वाले हैं कहाँ पे? न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में। ओके, न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में से स्टोर करवा दो। तो अब हमने 7 स्टोर करवा दिया। ओके, अब हम नीचे आते हैं। नीचे क्या बोल रहा है? न्यू नोड के नेक्स्ट में नल कर दो। न्यू नोड के नेक्स्ट में नल कर दो। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा पार्ट है, ये जो मेरी नई नोड है, वो कहाँ जाके हम इसको इंसर्ट करेंगे? एट द एंड। तो हमने क्या सीखा था कि जो नोड सबसे लास्ट में होती है उसका नेक्स्ट का एड्रेस क्या होता है? दैट इज नल। क्योंकि वो किसी और से आगे कनेक्ट नहीं हो रही है, तो इसलिए हम वहां पे क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे, सिंपल। इसलिए हमने यहाँ पे नल लिखा है, क्योंकि अब ये नोड मेरी लास्ट नोड बनेगी। ओके, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, दैट इज इफ हेड इक्वल्स नल। हमने कंडीशन चेक की कि क्या मेरा हेड इक्वल्स टू नल है, क्या मेरा हेड नल है? इसने कहा नहीं, क्योंकि मेरे हेड के पास किसकी वैल्यू है? मेरे फर्स्ट नोड की वैल्यू, तो ये नल नहीं है। ये कंडीशन कब ट्रू होगी? ये कंडीशन ट्रू होगी जब मेरे पास लिस्ट में एक भी नोड नहीं होगी। अभी मेरे पास पूरी लिस्ट क्रिएटेड है, तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती तो हम क्या करते? न्यू नोड के हेड में जो न्यू नोड का एड्रेस होता, वो हम जाके हेड में स्टोर करवा देते, सिंपल। अब ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब हम चलेंगे एल्स पे। एल्स, हम लोग एल्स ब्लॉक में आए। एल्स ब्लॉक के अंदर हमने एक लूप यूज किया है, व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों यूज किया है? क्योंकि हम लोग क्या करें? हम लोग अब हमारे टैम्प को रन करेंगे। टैम्प क्या करेगा? जो भी मेरा नेक्स्ट होगा उसको वो स्टोर करवाता हुआ चलेगा और चेक करता हुआ चलेगा कि उसके नेक्स्ट में नल है या नहीं, टू दी लास्ट नोड, ठीक है। तो हमने एक व्हाइल लूप यूज किया है जिसका हमने कंडीशन दी है, टैम्प के नेक्स्ट में चेक करो कब तक, जब तक कि वो नल ना हो जाए। इट मीन्स कि अभी मेरा टैम्प कहाँ पर है? मेरा टैम्प कहाँ पर है? मेरा टैम्प है फर्स्ट नोड पे, मेरा टैम्प यहाँ पर है। हम पहले से फिल करवा लेते हैं। ये 200th एड्रेस पर है, ये 100th एड्रेस पर है, ये लेट्स सपोज 500, ठीक है। तो इस तरह से मेरी एक लिस्ट है। ये अभी इसमें इसके बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। ओके, यहाँ पॉइंट कर रहा है, मेरा टैम्प पॉइंट कर रहा है यहाँ पे मेरी फर्स्ट नोड पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? हम चेक करवाते हुए चलेंगे कि क्या टैम्प जहाँ पे भी स्टैंड कर रहा है वहां पर उसके नेक्स्ट पार्ट में नल है या नहीं है। टैम्प इक्वल टैम्प का नेक्स्ट, कि टैम्प के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू होगी टैम्प उसे अपने अंदर स्टोर करवाएगा। और टैम्प कहाँ मूव करेगा? टैम्प मूव करेगा सेकंड नोड। तो टैम्प ने अपने अंदर क्या हुआ? टैम्प ने अपना एड्रेस क्या कर लिया? क्या था एड्रेस इसका? 200। तो टैम्प ने अपना एड्रेस 200 कर लिया। तो अब मेरा टैम्प कहाँ पहुंच गया? टैम्प मेरा यहाँ पर है सेकंड नोड पे। ओके, तो अब हमने चेक किया कि क्या टैम्प जहाँ पे स्टैंड कर रहा है वहां पे नल है। तो इसने कहा नहीं, वहां पे भी नल नहीं है। तो फिर टैम्प ने क्या किया? टैम्प वापस यहाँ पे आया। टैम्प ने अपने नेक्स्ट में अपने ही नेक्स्ट का डेटा स्टोर करवा लिया। तो इसमें क्या डेटा क्या है? इसमें पॉइंटर एड्रेस दैट इज 500। अब मेरा टैम्प कहाँ मूव करेगा? मेरे 500 एड्रेस पे मूव करेगा। अब हम वापस
हमारे लूप में आ गए। अब वापस हमने चेक किया कि क्या मेरा टेम्प का नेक्स्ट नल है। अब मेरा टेम्प कहाँ स्टैंड कर रहा है, मेरी लास्ट नोड पर। तो टेम्प का नेक्स्ट नल है, यस, यहाँ पे मुझे टेम्प का नेक्स्ट नल मिल गया है। इट मीन्स कि क्या होगा, तब ये मेरा वाला, ये जो मेरा ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हुई, हम इस लूप से बाहर आ गए। ओके, अब हमने क्या किया, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस स्टोर करवा दिया। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है, ये है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको हटा के अपना न्यू नोड का एड्रेस, दैट इज लेट्स सपोज 800 है, तो मैंने यहाँ पे 800 स्टोर करवा दिया। ओके, तो मैंने अपना 800 यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ओके, तो अब जैसे ही 800 स्टोर हुआ मेरी लास्ट नोड पे, तो क्या हुआ, मेरे न्यू नोड और मेरी लास्ट नोड के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया। राइट, मीन्स कि हमारा जो न्यू नोड था वो कहाँ इंसर्ट हो गया है, वो इंसर्ट हो गया है मेरी लास्ट नोड में। राइट, तो अब मेरी लास्ट नोड क्या बन गई है, मेरी न्यू नोड बन गई है मेरी लास्ट नोड। उसके बाद हमने क्या किया, काउंट प्लस प्लस कर दिया, हमने काउंट बढ़ा दिया। काउंट हम क्यों यूज कर रहे थे, क्योंकि हम काउंट कर रहे थे हमारी नोड्स इन एन लिंक लिस्ट। तो अब जैसे ही काउंट क्या था मेरा, पहले इस केस में काउंट मेरा 3 था, क्योंकि 3 नोड्स हैं, 1 2 और 3। अब आप लोग हेड को मत कह देना कि वो भी एक नोड है तो टोटल 4 होने चाहिए, नहीं। हेड क्या है, हेड मेरा पॉइंटर एड्रेस है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हेड हमारा पॉइंटर एड्रेस है। वो कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो मेरी फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसलिए तो हमने सिर्फ फर्स्ट नोड कहा था। तो टोटल कितनी नोड्स है, 3 नोड्स है। हमने उसमें +1 करवाया, काउंट प्लस प्लस का मीन्स काउंट इक्वल काउंट +1। इसका सिंपल मीन्स ये है। तो हमने 3 + 1 करवाया तो क्या हुआ, 4। अभी मेरे पास कितनी नोट्स है, 4 नोट्स है, चेक कर लो। दिस इज 1 2 3 एंड 4। यस, मेरे पास 4 नोट्स है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो मेरा फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। राइट, टर्मिनेट इट मीन्स एंड हो गया। ओके, तो हमने क्या किया, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने टेम्प को, हमने अपनी जो हेड की वैल्यू वो टेम्प में स्टोर करवाई। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, न्यू नोड से मैंने न्यू नोड स्टेटमेंट से एक नोड क्रिएट की, उसमें मैंने डेटा एंटर करवाया, दैट इज 7। और मैंने इसके इसके नेक्स्ट में मैंने नल डिक्लेयर कर दिया। ओके, उसके बाद हमने कंडीशन चेक की कि क्या मेरा हेड नल है। इस केस में मेरा हेड नल नहीं था, तो क्या होगा, हम इस वाले ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स में क्या है, एल्स में हम लोगों ने एक लूप दिया था। उस लूप के अंदर हमने कंडीशन दी थी, वो थी टैम्प के नेक्स्ट में जब तक नल नहीं है तब तक चलाओ। तो क्या हो रहा है, मेरा टैम्प, अभी मेरा टैम्प फर्स्ट नोड पर है। अब वो क्या करेगा, बारी बारी जाके हर नोड में चेक करेगा कि क्या उसके पार्ट में नल है। तो उसने चेक किया और उसे उसकी लास्ट नोड पे, इट मीन्स कि उसे यहाँ पे नल मिला। फिर हमने क्या किया, हमने जैसे ही हमें नल मिला तो हम इस हमारे लूप से बाहर हो गए, लूप से बाहर हो गए। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने हमारे टेम्प के नेक्स्ट में, इट मीन्स कि अभी मेरा टेम्प कहाँ पे था, मेरा टेम्प था लास्ट इस नोड पे पॉइंट कर रहा था। तो इसके नेक्स्ट में मैंने न्यू नोड की एड्रेस स्टोर करवा दिया। न्यू नोड का एड्रेस था 800। ओके, स्टोर करवाते ही क्या हुआ, इसके और न्यू नोड के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो गया। इससे क्या हुआ, मेरी जो ये नोड थी, ये मेरी अब लास्ट नोड बन गई है। तो इस तरह से हमने परफॉर्म किया अपना insertion at the end. Okay, I hope that's clear to you how we have performed the insertion at the end. Okay, that's so basic and simple. At the at the end, I hope that is clear to you how we have performed the insertion at the end in a linked list. Agar if any doubts hai, please comment in comment section below. I will help you. And thanks for watching this video.